नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिरकार 3.25 साल बाद जेल से रिहा हो गए लालू यादव, लेकिन एम्स में अभी चलेगा इलाज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुलिस प्रशासन को भी सताने लगा कोरोना का खौफ, पटना में 74 जवान कोरोना पॉजिटिव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मौसम का क्या अपडेट है। कोरोना कहर के बीच 23 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार, येलो अलर्ट कर दिया गया है जारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार कोरोना को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने में फेल हो रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें अपने इलाके का हाल बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आखिरकार 3.25 साल बाद जेल से रिहा हो गए लालू यादव, लेकिन एम्स में चलेगा इलाज। जी हां दोस्तों, अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को रिहाई के ऑर्डर की हार्ड कॉपी भी मिल गई है। अब लालू कैद से आजाद है, लेकिन परिवार ने उन्हें फिलहाल एम्स में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टरी देखभाल की जरूरत है। आगे डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अस्पताल से बाहर लाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस प्रशासन को भी सताने लगा कोरोना का खौफ, पटना में 74 जवान कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना के विभिन्न थानों के 7 थानेदारों के साथ 74 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी होम क्वारंटाइन में हैं। अन्य थानेदारों ने एहतियात के तौर पर अपने परिवार से दूरी बना ली है और थाने के आसपास ही किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए थानों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई और बेवजह आने जाने वालों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गंभीर मामलों में ही पुलिस मौके पर पहुंच रही है। अन्य छोटे मामलों का निस्तारण फोन पर किया जा रहा है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी थानेदार और जवानों को वैक्सीन लगवाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही थानों में ड्यूटी के समय मास्क और शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। खुद की सुरक्षा के साथ ड्यूटी करना है। वहीं थानों में भी पुलिस सतर्क है। अधिकांश थानों में आवेदन जमा करने के लिए परिसर में बॉक्स रखा गया है। गश्ती गाड़ी में भी जवानों की संख्या कम कर दी गई है। थानेदार के साथ गाड़ी में घूमने वाले जवानों की संख्या भी कम कर दी गई है। चौक चौराहों पर तैनात जवानों को शारीरिक दूरी का ध्यान रखने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार वेदर अपडेट। कोरोना कहर के बीच 23 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बिहार में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी सहित दक्षिण पूर्वी बिहार में तेजी आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बादल गरजने के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं की स्थिति थी, वह अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इधर बिहार से होकर निम्न दबाव की रेखा गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर शेष इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और नवादा के अलावा सीमांचल के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भी आंधी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना है। इसके कारण अगले 24 घंटों में पटना के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पटना का तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिससे लू जैसी हालात थी। पिछली रात से ही तेज हवाएं चल रही है, जिससे पारा लुढ़क कर 37 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पटना वासियों को बड़ी राहत मिल रही है। अगले 2 दिनों में तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़ी राहत मिल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की जमानत प्रक्रिया पूरी, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका मामले में जमानत के बाद रिलीज ऑर्डर जारी किया है। बेल की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट परिसर में राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, युवा अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अदालत द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी किए जाने के बाद सभी ने हर्ष व्यक्त किया। बेल, बॉन्ड और जुर्माने की निर्धारित राशि 10 लाख रुपए। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा गुरुवार को सबसे पहले जमानत से संबंधित बेल बॉन्ड भरा गया। इसके बाद अदालत द्वारा निर्धारित की गई 10 लाख की निर्धारित राशि जमा कराई गई। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि बेल लेने के लिए बतौर बेलर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित
सम्मिलित हुए थे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल की कस्टडी में दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेल प्रोसेस पूरा होने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि डॉक्टरों के निर्देश के आधार पर ही उनके पटना आने या फिर कुछ दिन बाद अस्पताल में ही रहने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 2 मई तक अपने अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से दूर रहने का आदेश दिया था, जिस वजह से जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के बाद लालू यादव के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड फर्निश कर प्रक्रिया पूरी कर दी। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जमानत मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना उनके अधिकारों का हनन है और जमानत मिले व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने के लिए अधिवक्ता को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना सही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का ट्वीट, यूपी पंचायत चुनावों में लगे 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर डरावनी, 50 लाख दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बीच लगातार पंचायत चुनाव चल रहा है। आज पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान हो रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगे कई कर्मियों की मृत्यु की खबरें आई हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी पंचायत चुनावों की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा? सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा व आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं पुरजोर करती हूं। बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आज चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है। यूपी में कोरोना केसों ने लगाई छलांग। इस बीच यूपी में कोरोना संक्रमण की बात करें तो गुरुवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 35,156 नए कोरोना के मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े ने एक बार फिर ऊंची छलांग लगाई है। पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की कोरोना से मौत हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार के लिए जनप्रतिनिधि ने अब अपनी निधि को तिजोरी खोल दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने 25-25 लाख रुपए की पेशकश की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने जिले में ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरण आदि सामानों के लिए यह धनराशि जारी की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनावों में इलेक्शन ड्यूटी में जिन अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल 50 लाख की सहायता राशि प्रदान करे। भाजपा सरकार सुरक्षा दे, अन्यथा सरकारी कर्मी व शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएंगे। विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि महामारी के कारण अस्पतालों में इंतजाम की कमी को देखते हुए आजमगढ़ के सांसद व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के 100 शैय्या अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट व मेडिकल उपकरण, दवाओं के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि सांसद और विधायक निधि की धनराशि आ चुकी है, लेकिन इसके ट्रांसफर होने में समय लगेगा, क्योंकि पैसे का ट्रांसफर जिला विकास अधिकारी के माध्यम से ही होता है। लेकिन वर्तमान में वह कोरोना से संक्रमित होकर अपना उपचार करा रहे हैं। उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और आम जनता में भी पैनिक ना हो। पिछले 4 दिनों से मामलों में गिरावट। गौरतलब है कि 4 दिन से यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। 35,903 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। इस दौरान 266 मरीजों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 29,824 नए मामले सामने आए हैं और 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए। यह लगातार चौथी बार है जब कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिली है।
इतने लोगों को लगी वैक्सीन। मंगलवार को प्रदेश में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 4,03,28,141 सैंपल टेस्ट किए गए। प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज अब तक 99,75,626 लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक 21,13,088 लोगों को दी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार को हाईकोर्ट की लताड़, पूछा ऑक्सीजन की कमी नहीं तो लोग कैसे मर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के एक्शन प्लान को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि IGIMS, PMCH और मेदांता अस्पताल में बेड खाली पड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल तो अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है। ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से न होने की वजह से अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट को देखने के बाद जस्टिस CM सिंह की खंडपीठ ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। ऑक्सीजन की कमी पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से राज्य सरकार महज 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट ने पूछा कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर उसकी कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव राज्य सरकार सुनिश्चित करें। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि बिहार के अस्पतालों ने 46,000 से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और पूछा कि इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।